चाय के कई रंग होते हैं। अगर चाय पर बुलाना कहें तो उसे आमंत्रित करना कहेंगे। अगर चाय पानी का प्रयोग करें तो वो रिश्वत का रूप ले लेती है। अगर चाय पर कोई ना बुलाए तो उसे कहते हैं कि बेइज्जती कर दी, और अगर कोई चाय को ना पूछे तो उसे कहते हैं कि कोई इज्जत नहीं मिली। तो है ना चाय के कई रंग। लेकिन अगर चाय के साथ चर्चा की बात करें तो ये एक चौपाल बन जाती है, जिसको बीजेपी ने बहुत ही अच्छे राजनीतिक ढंग से प्रयोग करने की ठानी है। और आज बीजेपी के पीएम पद के उम्मीदवार नरेंद्र मोदी ने चाय पर लोगों को बुला ही लिया, जिसको लेकर देश में 1000 जगहों पर चाय की चौपाल लगाई गई। मोदी ने कहा कि चाय का ठेला फुटपाथ की संसद होती है। एक प्रकार से ये फुटपाथ पार्लियामेंट होती है। दुनिया के हर विषय की चर्चा चाय की चुस्की लेते लेते होती है। अपने गांव की समस्या की भी चर्चा होगी, किसी परिवार की भी बात होगी, और इजराइल में क्या हुआ उसकी भी चर्चा हो जाएगी। मंगल पर क्या होगा क्या नहीं होगा इसकी भी चर्चा हो जाएगी। नरेंद्र मोदी चाहते हैं कि इस चाय की चौपाल से वो देश के कम से कम 2 करोड़ लोगों तक अपनी पहुंच बनाएं, जिसको लेकर इस टी चौपाल के जरिए मोदी देश की जनता में अपनी पैंठ बनाने की कोशिश कर रहे हैं। और उसमें भी चाय की चुस्कियों के साथ चर्चा हो तो क्या कहने। मोदी ने अपने नमो टी स्टॉल के जरिए 300 जगहों पर लाइव बातचीत की, लोगों के सवालों के जवाब दिए और कहा कि कांग्रेस के शासन में स्वराज में नहीं बदल पाया है। महात्मा गांधी ने हमें स्वराज दिलाया, लेकिन हम स्वराज नहीं बना पाए। अगर हमारा स्वराज सुराज में पलट जाता तो दुनिया के कई देश जो हमारे बाद आजाद हुए वह दुनिया के समृद्ध देशों में उनकी गिनती हो रही है। हम भी करोड़ों देशवासी हैं, हम भी कहां से कहां पहुंचते हैं, लेकिन हम वो नहीं कर पाए। बीजेपी की इस नमो टी स्टॉल के जरिए देश के कई राज्यों से लोग जुड़े और मोदी से चाय की चुस्कियों के साथ चर्चा भी की। तो मोदी ने भी कह दिया कि चाय से चाह बढ़ती है। चाय का महात्मा ही ना हो और चाय से चाह भी बढ़ती है, ये हम भली भांति जानते हैं। और हमारे देश में गरीब से गरीब व्यक्ति का ये आजीविका साधन है। नरेंद्र मोदी ने लोगों को चाय की पार्टी पर आमंत्रित किया तो ये भी सच है कि 1000 जगहों पर लगाए गए नमो टी स्टॉल पर लोगों का जमावड़ा भी देखने को मिला और लोगों ने सवाल भी किए। लेकिन वो सवाल और मोदी के जवाब लोगों को कितना संतुष्ट कर सके और वो वोटों में कितना तब्दील होते हैं, ये तो लोकसभा चुनाव के परिणाम ही तय करेंगे। खबर फास्ट के लिए शशांक गौड़ की रिपोर्ट।